अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नबी रज़ा और आप देख रहे हैं लग्जूरियस मार्केटिंग। नाज़रीन, एक वक्त हुआ करता था कि जब क्लाइमेट चेंज या फिर ग्लोबल वार्मिंग को बड़े लोगों का मसला समझा जाता था। आम लोग इसके ऊपर बात करने को सिर्फ इसलिए तैयार नहीं होते थे कि उनको लगता था कि शायद ये कोई ढकोसला है, अमीरों का चौंचला है या फिर पढ़े लिखे लोगों या ऐवान इक़्तिदार के अंदर बैठे हुए लोगों का पैसा खाने का एक और तरीका है। लोग ये समझते थे कि इस मसाइल से ना तो आम शख्स का लेना देना है, ना ही कोई नफ़ा जुड़ा है, ना ही कोई नुकसान। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हमने देखा है कि कुदरती आफात की शिद्दत में और आने की तादाद में किस कदर इजाफा हुआ है। अभी हम एक मसले से जान छुड़वा कर थोड़ा सा संभलने की कोशिश में ही होते हैं कि एक और मसला सर उठाकर हमारे सामने खड़ा होता है। कुदरती आफात ऐसी चीज़ हैं कि जिनके सामने इंसानी वसाइल बेबस हो जाते हैं। आप लाख इक़दामात कर लें, आप किसी भी कुदरती आफत को आने से तो नहीं रोक सकते, अलबत्ता उससे होने वाले नुकसान को कम से कम करने के अंदर कोई भी शख्स कोई भी किरदार अदा कर सकता है। और ख़ास तौर पर जब आप ऐवान इक़्तिदार के अंदर बैठे हों, आपके पास वसाइल मौजूद हों, आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हों कि आइंदा दिनों में किस कदर मसाइल गंभीर होने जा रहे हैं और उनको सामने रखते हुए हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं, उन प्लानिंग्स को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता है, तो यकीनन आप मसाइल की शिद्दत में भले कमी न कर सकें, लेकिन मसाइल से होने वाले नुकसानात को ज़रूर कम कर सकते हैं। हम ये हरगिज़ नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान का क्लाइमेट चेंज के अंदर कोई बड़ा हिस्सा है, और फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी अगर सामने रखा जाए तो हक़ाइक़ भी कुछ इसी तरह से हैं। लेकिन अगर मुतासरा ममालिक की बात की जाए तो उसमें हम सर फ़हरिस्त आते हैं। अगर कोई भी सूबा या फिर कोई भी सियासी पार्टी इस चीज़ के ऊपर खुश हो कि केपी के अंदर हालात ख़राब हैं लेकिन पंजाब ठीक है, तो हमने ये देखा कि पहले बारिशों का सिलसिला और सैलाब का सिलसिला केपी से शुरू हुआ, उसके बाद पंजाब में दाखिल हुआ और अब सिंध की जानिब बढ़ रहा है, और कल को बलूचिस्तान को भी इसका सामना करना पड़ेगा। तो यकीनन ये एक ऐसा मसला है कि जिससे पूरा पाकिस्तान मुतासिर होता है। एक लिखारी ने बहुत खूबसूरत बात लिखी कि शायद ये दहशतगर्दी से भी बड़ा मसला है क्लाइमेट चेंज, क्योंकि दहशतगर्दी में तो मखसूस लोगों का ग्रोह शायद मुतासिर होता हो, मखसूस एरिया मुतासिर होता हो, लेकिन जब कभी भी बारिशें आएँ या फिर सैलाब आए या फिर बरसाती नाले उबल पड़े तो उससे बेपनाह लोग मुतासिर होते हैं। लोग जान की बाजी हारते हैं, लोग अपना माल मवेशी और घर बार लुटा बैठते हैं। तो यकीनन इन मसाइल के ऊपर सियासत करने की बजाय, कोई भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने की बजाय, हमें चाहिए कि इनफरादी सतह से लेकर इज्तमाही सतह तक हर शख्स अपना किरदार अदा करे। आपको चाहिए कि आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल से निकलते हुए धुएं की भी रोकथाम हो, और ख़ास तौर पर वो तमाम तर फैक्ट्रियाँ और कारखाने कि जहाँ पर कोई भी फजला निकल रहा है, जहाँ पर केमिकल्स निकल रहे हैं, ऐसी गैसेस का इखराज हो रहा है कि जो माहौल के लिए नुकसान का बाइस बनते हैं, तो उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आउट किया जाए। सोशल मीडिया आपके पास मौजूद है, आप डिफॉरेस्टेशन का बता सकते हैं, आप कवानीन के अंदर कोई भी लूप होल मौजूद है तो वो पॉइंट आउट कर सकते हैं, आप इदारों की या फिर लोगों की किसी भी किस्म की गफलत को पॉइंट आउट कर सकते हैं, आप ऐसे लोगों को पॉइंट आउट कर सकते हैं कि जो किसी भी सैलाबी रेले के अंदर फंसे हुए हैं, जिनको रेस्क्यू किए जाने की ज़रूरत है, या फिर अगर रेस्क्यू किए जा चुके हैं तो उन तक राशन और बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी पहुंचाए जाने की ज़रूरत है। तो इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं कि जो हर शख्स अगर पॉइंट आउट करने पर लग जाएगा तो हम इज्तमाही तौर पर इन तमाम तर मसाइल से अच्छे से नबरदाश्त हो सकते हैं। अगर कोई भी सूबा, कोई भी डेवलपर, कोई भी प्रोजेक्ट सिर्फ इस चीज़ के ऊपर बात करने को तैयार हो कि अभी पानी उसके प्रोजेक्ट तक नहीं आया या फिर उसके सूबे या उसके शहर तक नहीं आया, तो उसको ये जान लेना चाहिए कि आइंदा दिनों में जिस तरीके से दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है, जिस तरीके से डिफॉरेस्टेशन हो रही है और हमारे ज़मीनी इलाकों के अंदर सैलाब की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, ज़राअत किस तरीके से बेशुमार नुकसानात का सामना कर रही है, और जिस तरीके से पेशगोई की जा रही है कि अगर ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहा तो हमारी ज़राअत तो ख़त्म होगी ही, साथ में वो शहर भी ख़त्म होने का ख़दशा है कि जो समंदरों और दरियाओं के किनारों पर मौजूद हैं। हमारे सियाती मकामात के अंदर ग्लेशियर्स पिघलने का सिलसिला जिस तरीके से जारी है, तो ये भी पेशगोई की जा रही है कि आइंदा दिनों में खुदा न खास्ता उन शहरों का भी निस्तो नाबूद होना और इन इलाकों का भी ग्राउंड लेवल के ऊपर आ जाना एक बहुत बड़ा ख़तरा और ख़दशा है जो हमारे सरों के ऊपर मंडला रहा है। यकीनन हुकूमती ऐवानों के अंदर बैठे हुए लोगों को जहां कानून साजी करनी चाहिए, वहां लोगों के अंदर शऊर को भी पेनिट्रेट करना चाहिए।
आप सियासी पॉइंट स्कोरिंग या फिर प्रोपेगेंडा और अपने मकासद के हसूल के लिए तो लोगों को मुतहर्रिक करते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि आप लोगों को इन मसाइल से भी आगाह करें और इनसे किस तरीके से निपटा जा सकता है उसके ऊपर भी लोगों को रहनुमाई प्रोवाइड करें। और जहाँ कवानीन के अंदर कमी मौजूद है उनको भी पूरा किया जाना चाहिए, और कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर भी किसी किस्म की सुस्ती का मुजाहरा नहीं किया जाना चाहिए। अदालतों को भी चाहिए कि स्टे ऑर्डर्स ऐसे मामलात के ऊपर कम अज़ कम ना दें कि जहाँ पर एक इज्तमाई मसले के अंदर शिद्दत के अंदर कोई भी किरदार, कोई भी शख्स या फिर कोई भी फैक्ट्री, कारखाना, कोई भी ग्रोह अदा कर रहा है। तो अगर हम इज्तमाई तौर पर इन सारे मसाइल की रोकथाम चाहते हैं तो इनफरादी सतह से लेकर इज्तमाई सतह तक और ऐवान इक़्तिदार के अंदर बैठे हुए लोगों से लेकर अदलिया के ऐवानों के अंदर मौजूद लोगों तक हर शख्स को अपना किरदार अदा करना होगा। आपको चाहिए कि सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ कीजिए, मुश्किलात के अंदर फंसे हुए लोगों की आवाज़ बनिए, उन तक रेस्क्यू भी पहुंचाइए, उनके मसाइल को हल करने के अंदर अपना किरदार भी अदा कीजिए। और जब ये तमाम तर मसाइल एक दफ़ा ख़त्म हो जाएं तो अपने ऐवान इक़्तिदार के अंदर बैठे हुए लोगों को भी पुश कीजिए कि वो देर पा हल आपके लिए निकाल सके इन तमाम तर मसाइल के ज़रिए होने वाले नुकसानात की शिद्दत को कम करने के लिए। अपना और अपने अजीज़ के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।